हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल जे क्लासेस 05 पर स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को फाइनल एग्ज़ाम का जो हिस्ट्री है उसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आप लोगों को बताने का प्रयास करूँगा। इसलिए आप लोग यदि इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोगों को अच्छा अंक लाना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए। तो देखिए कि क्वेश्चन नंबर 1 में किस प्रकार आपके फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन में दिया है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल किस राज्य में है। जो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रसिद्ध बंदरगाह है लोथल, वो किस राज्य में है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है राजस्थान, ऑप्शन बी में दिया गया है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी में गुजरात, ऑप्शन डी में पंजाब। तो इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात में। जो लोथल है वो गुजरात में स्थित है। और लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो लोथल भगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये भी आप लोग याद कर लेना है। ठीक है, तो देखिए कि क्वेश्चन नंबर 2 में किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की। तो पाटलिपुत्र की स्थापना क्या चंद्रगुप्त ने किया था, या अशोक, या उदयन, या बिंबिसार। तो पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था। ठीक है, तो आप लोगों को यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और यह पूछा सकता है कि पानीपत का द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। तो दूसरा युद्ध जो हुआ था वो 1556 में हुआ था। ठीक है, आप लोग को ये भी याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4, धम्म नीति का प्रतिपादन किसने किया। जो धम्म नीति का प्रतिपादन किसने किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दिया था, या अशोक ने, या हर्षवर्धन ने, या समुद्रगुप्त। तो इसका जो प्रतिपादन जो किया था धम्म नीति का वो था अशोक। ठीक है, अशोक ने ही धम्म का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 5, भक्ति आंदोलन के निर्गुण शाखा के प्रमुख संत कौन थे। जो भक्ति आंदोलन है उसके जो प्रमुख शाखा कौन थे संत, तो वो थे हम लोग का कबीरदास थे। ठीक है, तो कबीरदास इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, हैंसंग किसके दरबार में भारत आया था। तो क्या कनिष्ठ के दरबार में आया था, या समुद्रगुप्त के दरबार में आया था, या चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय के दरबार में आया था, या हर्षवर्धन के दरबार में। जो हैंसंग है वो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। आप लोगों को ट्रिक बताता हूँ, ह से हैंसंग होता है तो ह से हर्षवर्धन। तो आप लोगों को इसका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 7, विजयनगर के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे। जो कृष्णदेव राय है वो विजयनगर के किस वंश से संबंधित थे। संगम वंश से थे, या तालु वंश से, या तुलु वंश से, या आरवीडु वंश से। तो जो ये थे, जो विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय वो थे तुलु वंश के थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, हुमायूं नामा की रचना किसने की। तो आप लोगों को हुमायूं नामा की रचना कुलगदम बेगम ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, ब्रजयान किस धर्म की शाखा है। तो इसका भी आप लोग को ट्रिक बता दूंगा कि ब्रजयान क्या बौद्ध धर्म है, या जैन, या सिख, या हिंदू। तो तो यहाँ ब्रजयान किस धर्म की शाखा है। तो ब से इधर देखिए कि बौद्ध धर्म हो रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर बौद्ध धर्म। ये ट्रिक को आप लोगों को याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। क्या समुद्रगुप्त को कहा जाता है, या अशोक, या कनिष्ठ को, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को। तो आप लोगों को इसका आंसर पता होगा कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी थी उसकी स्थापना कब हुई थी। तो ये 1600 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2026 के एग्जाम में छप रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। तो क्या आप लोगों को पता है कि नहीं है। तो आप लोगों को पता होगा सिद्धू कान्हू है। क्वेश्चन नंबर 13, 1857 का सिपाही विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था। जो सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 में,
तो क्या दिल्ली से हुआ था या मेरठ या बैरकपुर या झांसी? तो ये 1857 की क्रांति जो हुआ था वो मेरठ से ही प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का प्रथम केंद्र कौन था? तो ये जो था वो सूरत में था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। 1857 के विद्रोह के कारणों में से एक चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किया गया था। ये उसका क्या नाम था? तो उस राइफल का जो नाम था ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये भी एनफील्ड था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। रैयत बाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया था? जो रैयत बाड़ी व्यवस्था था किसने लागू किया? तो थॉमस मॉनरो ने। क्वेश्चन नंबर 17। फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आप लोगों को ये क्वेश्चन कमेंट में बताना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18। मेघदूतम के रचनाकार कौन है? मेघदूतम के जो रचनाकार है पाणिनि है या कालिदास है या भास है या चाणक्य है? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो आपका कालिदास हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19। यूनेस्को ने हम्पी को विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया था? तो 1986 में किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से कांसे की नर्तकी का प्रमाण मिला है? वो कौन सा स्थान था? तो मोहनजोदड़ो होगा या हड़प्पा या लोथल या कालीबंगा? तो इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से हमें कांसे की नर्तकी का प्रमाण मिला है। क्वेश्चन नंबर 21। रामायण के मौलिक रचनाकार कौन है? मतलब जो रामायण के लेखक कौन है? तो रामायण के जो लेखक है वो हो जाएगा वाल्मीकि। और आप लोगों को ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के मौलिक रचनाकार कौन है? मतलब भारत के नहीं, मतलब महाभारत के। तो आप लोग इसका राइट जो आंसर होगा वो महर्षि वेदव्यास हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। संथाल भाषा में विद्रोह को क्या कहा जाता है? जो संथाल भाषा है वो विद्रोह होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको हुल कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे या बोमेश चंद्र बनर्जी या गोपाल कृष्ण गोखले या ए.ओ. ह्यूम थे? तो आप लोगों को इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो भूमेश चंद्र बनर्जी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित R37 क्या है? तो यह एक प्रकार का एक कब्रगाह है। क्वेश्चन नंबर 25। इबिन बतूता कहाँ से भारत आया था? तो इबिन बतूता कहाँ से आया था? तो मोरक्को से आया था, मोरक्को से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27। साबरमती का संत किसे कहा जाता है? जो साबरमती का संत किसे कहा जाता है? तो महात्मा गांधी को कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के जो संस्थापक थे वो महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू दोनों थे। नहीं, मोतीलाल नेहरू नहीं, चित्तरंजन दास। ए और सी दोनों राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 28। भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का किसने जारी किया? जो भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का जारी किया था वो इंडो ग्रीक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 29। गांधी जी के राजनीतिक विचारधारा के पुस्तक में वर्णित है तो किसमें है? तो हिंद स्वराज में है। क्वेश्चन नंबर 30। हड़प्पा सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31। 31 में देख लीजिए कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा सब्जेक्टिव में। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के कौन कौन से स्रोत है? तो इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए कौन कौन से स्रोत है? इसका एक ठो क्वेश्चन हो जाएगा। ये सब का आप लोगों को क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए। मैं इसका आंसर आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा जल्दी से जल्दी। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।